हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं एज्योर ऐप कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कि एज्योर ऐप कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, इसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो हम एज्योर ऐप कॉन्फ़िगरेशन जो सर्विस जो एज्योर ने प्रोवाइड किया है, पहले उसके बारे में स्टडी करते हैं कि आखिर इसकी क्या ज़रूरत है। ओके, तो देखिए एप्लीकेशन में जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, जैसे कि जो भी आप डॉट नेट में एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाते हैं जिसमें कि जो कुछ कीज़ होते हैं उन सारे कीज़ को आप स्टोर करके रखते हैं। ओके, सो उन्हीं कीज़ को एक सेंट्रलाइज लोकेशन प्रोवाइड करने के लिए और सिक्योर लोकेशन प्रोवाइड करने के लिए एज्योर ने एज्योर ऐप कॉन्फ़िगरेशन सर्विस प्रोवाइड किया है। ओके, सो अब आप कहेंगे कि हमारे पास तो की वॉल्ट भी है, की वॉल्ट में भी हम स्टोर कर सकते हैं, तो इसकी क्या ज़रूरत है। ओके, तो देखिए अगर हम बात करें एज्योर ऐप कॉन्फ़िगरेशन सर्विस और की वॉल्ट के बारे में, तो इसमें जो है जो भी कॉन्फ़िगरेशन कीज़ है जो कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं है उसको आप ऐप कॉन्फ़िगरेशन में सेव कर सकते हैं और की वॉल्ट में आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं। ओके, तो मेन डिफरेंस ये है इसमें। ओके, सो अब देखिए कि इसको यूज़ करने से फ़ायदा क्या है। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका ये फुल्ली मैनेज सर्विस है और आपको तुरंत आप जाएंगे पोर्टल पे और विद इन अ मिनट आप उसको सेट कर सकते हैं। ओके, इसमें टैगिंग है, लेबल अवेलेबल है और बाकी मैनेज्ड आइडेंटिटीज़ के थ्रू आप इसको मैनेज कर सकते हैं, तो बहुत सारे फीचर्स इसके हैं। ओके, तो ओवरऑल अगर हम समझें तो हम ऐप कॉन्फ़िगरेशन जो है इसको यूज़ कर रहे हैं हम कीज स्टोर करने के लिए या कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो आइए अब देखते हैं कि हम कैसे ऐप कॉन्फ़िगरेशन पोर्टल पे बनाते हैं और कैसे इसे हम डॉट नेट में एक्सेस करते हैं। ओके, सो इसके लिए हमें पोर्टल ओपन करना होगा, portal.azure.com, और यहाँ पर आपको ऐप कॉन्फ़िगरेशन चूज़ करना है। ओके, तो जस्ट लाइक कि यहाँ पे ऐप कॉन्फ़िगरेशन हमने चूज़ किया, एक पहले से बना हुआ है, एक और हम ऐप कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं। सो ऐप कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो जो अदर रिसोर्सेज है उसी तरह से इसमें विजार्ड का ऑप्शन आता है। इसमें सब्सक्रिप्शन हो गया, रिसोर्स ग्रुप, तो रिसोर्स ग्रुप हमने एक बनाया है ऐप कॉन्फ़िग रिसोर्सेज, उसी को चूज़ कर लेते हैं। बाकी इसको लोकेशन को इस टीवीएस रहने देते हैं। रिसोर्स नेम, यहाँ पर रिसोर्स का नाम हमें देना है, तो हम ऐप कॉन्फ़िग बिन 1 के नाम से रखते हैं। फुल्ली क्वालिफाइड होना चाहिए, इसीलिए इसमें मैंने ऐसे नाम दिया। ओके, बाकी प्राइसिंग टायर दिया हुआ है तो प्राइसिंग टायर हम फ्री चूज कर लेते हैं। अच्छा, तो देखिए मैंने ऑलरेडी एक बना रखा है जिस कारण से ये कह रहा है क्या कि द सब्सक्रिप्शन हैज इट इज द लिमिट ऑफ 1 ऐप कॉन्फ़िगरेशन रिसोर्सेज पर रीजन इन द फ्री टायर। ओके, तो ये एक ही बनाने दे रहा है, या हम देखें कोई और इस टीवीएस 2 में, हाँ इसमें देखते हैं, इसमें बना, हाँ ठीक है, हाँ इस रीजन में एक और हम बना सकते हैं फ्री। ओके, इसको हमने चूज कर लिया। तो बेसिक डिफरेंस इसमें देखिए, जियो रेप्लिकेशन सपोर्ट नहीं करेगा फ्री प्राइसिंग टायर में, ठीक है, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, एक्सेस सेटिंग, ठीक है, तो अब इसमें देखिए एक्सेस सेटिंग में आपके पास पहले तो इनेबल एक्सेस की हो गया, इसको इनेबल रहने दीजिए।
ऑथेंटिकेशन मेथड लोकल और पास थ्रू है, तो फिलहाल हमने लोकल ही लिया है और लोकल लेकर के आगे बढ़ते हैं। एडवांस में एज इट इज रहने देते हैं, नेटवर्किंग भी ऑटोमेटिक रहने देते हैं यहाँ पे, इंक्रिप्शन एज इट इज, टैग भी हमें नहीं चाहिए, देन रिव्यू एंड क्रिएट, और फाइनली क्रिएट। सो इससे क्या होगा कि यह एक ऐप कॉन्फ़िगरेशन आपके पास बना देगा। तो जैसे कि आप एक एप्लीकेशन बनाते हैं, होस्ट करते हैं, तो उसके लिए आप एक ऐप कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं, दूसरा होस्ट करते हैं उसके दूसरा ऐप कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। ओके, सो इससे आपका एक सेंट्रलाइज हो जाएगा और इसमें जितने भी डेवलपर अपना काम कर रहे हैं करेंगे, और जितने भी कीज़ हैं वो एक जगह पे रहेगा, तो इजी वे में आप एक जगह से सारे कीज़ को मैनेज कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आप इसमें देखेंगे तो एक इसमें दिया हुआ है मैनेज एप्लीकेशन फीचर्स। ओके, सो मैनेज एप्लीकेशन फीचर में क्या है कि आपके पास आजकल क्या है कि जैसे कि होता क्या है कि हम डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स बेस एप्लीकेशन बनाए, तो ऐसा नहीं है कि हम सबके लिए जो है ना अलग अलग एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, हम एक ही एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, और उसी में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स के लिए हम इफ़ देन एल्स ब्लॉक या कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगा करके हम क्या करते हैं कि उसमें ऑप्शंस को इनेबल करते हैं। ओके, तो वो सारे जो भी कंडीशंस हैं या जो भी फीचर्स हैं उनका सारा कीज़ हम ऐप कॉन्फ़िगरेशन में रख सकते हैं, और जैसा होगा सब्सक्रिप्शन उसके अकॉर्डिंग उसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ओके, अब आइए देखें, ये हमारा ऐप कॉन्फ़िगरेशन बन के तैयार हो गया। अब देखिए, इसमें सबसे ज़रूरी हमारे पास क्या होता है, ये इन पॉइंट, इसी इन पॉइंट को लेकर के हमें एक्सेस करना है। ओके, और अब देखिए इसमें अदर प्रॉपर्टीज तो आते ही हैं, साथ ही साथ हमारे पास आता है कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लोरर, इसको ओपन करना है, और इसमें यहाँ पर आपको कीज़ बनानी है। अब देखिए कीज़ बनाने के लिए यहाँ दो ऑप्शन आता है, एक की वैल्यू पेयर, आप यहाँ पे की वैल्यू बना सकते हैं, और दूसरा की वर्ल्ड का भी रेफरेंस आप रख सकते हैं। तो होता क्या है कि एक अच्छा तरीका होता है कि जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको कीवर्ड में रखिए, और उसका फिर रेफरेंस ऐप कॉन्फ़िगरेशन में रख लीजिए। ओके, और दूसरा है कि आप नॉर्मल वैल्यू जो कुछ हैं उनको आप की वैल्यू में रख लीजिए। ओके, तो चलिए हम पहले की वैल्यू में रखते हैं। की का नाम हमने मान लिया, सपोज कि ये दे दिया कुछ भी नाम देते हैं, सेटिंग्स, और जैसे कि मान लिया ऐसे दे देते हैं ऐप 1 की वैल्यू पेयर में देना है, तो सेटिंग्स, और उसके बाद में ऑनर, ऐसे हमने दे दिया, और यहाँ पे हम दे देते हैं ऑनर कौन है, तो मिस्टर कुमार, ऐसे ऐसे हमने दे दिया। और इसमें एक लेबल का भी ऑप्शन होता है, आप ऑप्शनल है, आप लेबल दे सकते हैं। ओके, कंटेंट टाइप भी होता है, तो अभी फिलहाल हम की और वैल्यू ये दोनों डाल करके अप्लाई करते हैं। देखिए आपका की बन के तैयार हो गया, यहाँ पे वैल्यू जो है यहाँ पे हिडन फॉर्मेट में है। तो इस तरह से आपका ये इसमें डिफरेंट डिफरेंट कीज आप स्टोर कर सकते हैं। ओके, अब देखिए कि इसको हम डॉटनेट में एक्सेस कैसे करते हैं। तो हमेशा पहले ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो भी वैल्यूज हम स्टोर करते हैं ये की वैल्यू पेयर के फॉर्म में रखते हैं, तो ये अगर हायरार्किकल ऑर्डर में रहता है तो हमें आसान होता है पहचानने में, इसको ऑर्गेनाइज करने में। अगर F1 लिखा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा, डेफ लिखा हुआ है तो पता चल जाएगा, UAT लिखा हुआ है तो पता चल जाएगा। तो ये सारे की जो है आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ओके, अब आइए डॉटनेट में इसको हमें एक्सेस कैसे करना है इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए
विजुअल स्टूडियो में सिंपल जो है, एक आपको क्या करना है, एक विजुअल स्टूडियो में सिंपल ASP.NET कोर का एप्लीकेशन लेना है। लेने के बाद इसमें आपके पास ऑप्शन आता है, जस्ट लाइक कि अगर हम यहाँ पर देखें, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ऐप कॉन्फ़िगरेशन में, ऐप कॉन्फ़िगरेशन हमने स्टोर क्रिएट कर लिया और फाइनली फिर आते हैं इसमें देखने के लिए की वैल्यू पेयर में हमने कीज़ बना लिए और ASP.NET कोर में आते हैं। ओके, तो देखिए इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ऐप कॉन्फ़िगरेशन ASP.NET कोर ये पैकेज और दूसरा पैकेज जो है azure.identity, ये दो पैकेज आपको लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये दोनों पैकेज लेने के बाद में आपको सिंपल कोड में क्या करना है, ये ब्लॉक लिखना है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लॉक दिया हुआ है। ओके, सो MSI क्लाइंट आईडी जब हम डिफ़ॉल्ट एज्योर क्रेडेंशियल या जब इसको होस्ट करेंगे तो उस टाइम पे इसकी यूज़ पड़ेगी। फ़िलहाल हम यहाँ पे अपने सर्विस प्रिंसिपल के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। तो देखिए इन पॉइंट ये पहले का डाला हुआ है, मैं ये इन पॉइंट डाल लेता हूँ जो कि हमने अभी बनाया है। ओके, सो ऐप कॉन्फ़िगरेशन bin1, ये हमने ये ले लिया और इसको जो है यहाँ पर इंड पॉइंट में हमने डाल दिया। ओके, इसके बाद यहाँ पर ये जो किया हुआ है कि इस डेवलपमेंट मोड ट्रू, और इसके बाद यहाँ पे होता है तो ये सिंपल क्या करता है, डिफ़ॉल्ट एज्योर क्रेडेंशियल्स बना देता है, और नहीं तो आपको यहाँ पे MSI क्लाइंट आईडी पास करनी पड़ती है। तो अगर जब आप ऐप सर्विस में इसको होस्ट करते हैं तो उस समय वहाँ पे आपका MSI क्लाइंट आईडी जो रहता है वो क्लाइंट आईडी यहाँ पे पास होता है, तो फिर ये वहाँ पे भी काम करता है। ओके, अब इसके बाद सीधे केवल इसका जो program.cs में वेब ऐप VID है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्डर कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे ऐड एज्योर ऐप कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है और इसमें ऑप्शंस में कनेक्ट करके न्यू URI एंड पॉइंट डिफ़ॉल्ट एज्योर क्रेडेंशियल डाला हुआ है। और इसके साथ ही साथ चूंकि इसमें हमें कीवर्ड को भी एक्सेस करना है, इसीलिए डॉट कन्फिग जैसे कि डॉट कन्फिग कीवर्ड kv और kv.set credentials डिफ़ॉल्ट एज्योर क्रेडेंशियल ये दोबारा पास करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि एक तो हम ऐप कॉन्फ़िगरेशन में जा रहे हैं और वहाँ से फिर कीवर्ड में जा रहे हैं। अगर कीवर्ड में नहीं जाना होता तो हम ये ऑप्शन हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं रहता, बस इतना ही ऑप्शन रहता। ओके, सो इस कोड के हेल्प से हम कीवर्ड को भी एक्सेस कर सकते हैं। और फाइनली करने के बाद यहाँ पे आई कॉन्फ़िगरेशन में इसको जो है builder.configuration को इंजेक्ट कर दिया गया। ओके, अब ये कॉन्फ़िगरेशन जो ऑब्जेक्ट है इसके हेल्प से इजी वे में हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे क्या था हमारा की कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लोरर, हमारा की जो है ये है, ये की हमने ले लिया और ये की हम डाल देंगे। अब कहीं भी एप्लीकेशन में हमें ज़रूरत होगी तो हम क्या करेंगे, इस कॉन्फ़िगरेशन को इंजेक्ट कर देंगे आई कॉन्फ़िगरेशन को, और सीधे कॉन्फ़िगरेशन के साथ में वैल्यूज़ को डालेंगे, वो वैल्यू हमें मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ की डालने के बाद क्या ये एक्सेस कर लेगा की वॉल्ट या जो ऐप कॉन्फ़िग है, ये कीज़ आ जाएंगी रन करने के बाद? नहीं, इसके बाद
एक और हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, जैसे कि इसका आप देखेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना पड़ता है सबसे पहले। ओके, तो इन्वायरमेंट वेरिएबल में आप यहाँ पर जाएंगे और जा कर के जो भी आपका होगा, HTTPS होगा, डॉकर होगा, उसमें कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टअप प्रोजेक्ट आता है। 1 मिनट, फिर से मैं जाऊँ, ऐप कॉन्फ़िगरेशन डेमो डिबग प्रॉपर्टीज, हाँ डिबग प्रॉपर्टीज। सो इसमें जो है आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल, ये 3 इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, एज्योर क्लाइंट आईडी, एज्योर टेनेंट आईडी और एज्योर क्लाइंट सीक्रेट्स। ओके, सो ये तीनों हमें डिफ़ॉल्ट एज्योर क्रेडेंशियल्स के लिए चाहिए होते हैं। ये तीनों क्या है मैं ये आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसे यहाँ डालने के बाद आपके पास प्रॉपर्टीज में एक लॉन्च सेटिंग फाइल आ जाता है, जिसमें कि ये वेरिएबल्स आ जाते हैं। ओके, अब देखिए कि इसमें आपका टेनेंट आईडी, क्लाइंट आईडी, तो टेनेंट आईडी की ज़रूरत तो पड़ती है। ओके, लेकिन क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट्स ये जब आप एप्लीकेशन ऐप में जब होस्ट करते हैं उस समय वहाँ पे जो क्लाइंट आईडी बनती है ऐप रजिस्ट्रेशन में, उसको यहाँ डालते हैं। ओके, और टेनेंट आईडी के लिए आप पोर्टल पे देखेंगे तो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी है इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको टेनेंट आईडी मिल जाएगी। ओके, तो इस टेनेंट आईडी को आपको क्या करना है कि यहाँ पर देना है टेनेंट आईडी में, और क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट्स जब आप यहाँ पे एप्लीकेशन रजिस्टर करते हैं, जैसे कि ऐप रजिस्ट्रेशन में आप देखेंगे कि आप सपोज कीजिए कि मान लिया कंपनी वेबसाइट में हमको होस्ट करना है, तो इसको ओपन किया, इसमें आपका ये एक क्लाइंट आईडी है, ठीक है, और क्लाइंट आईडी के बाद में इसमें जो सीक्रेट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, जैसे एक 1 सीक्रेट आपको दिख रहा है क्लाइंट सीक्रेट में, ये सीक्रेट, ये वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी। ओके, तो ये 3 वेरिएबल्स जो हैं इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हमें डिक्लेयर करने पड़ेंगे। ओके, सो अभी हम लोकली रन कर रहे हैं, इसीलिए हमें क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टेनेंट आईडी हमें देना पड़ेगा। ओके, तो टेनेंट आईडी हमने दे दी। इसके बाद आप यहाँ पर देखें, जब हम इसको होस्ट करते हैं तो उस समय हम MSI क्लाइंट आईडी भी देनी होती है, तो ये हमारा मैनेज्ड आइडेंटिटी का क्लाइंट आईडी होता है। तो और उस समय यहाँ पे इस डेवलपमेंट मोड जो है मैंने कर रखा है, आप देखेंगे कि इस डेवलपमेंट मोड अभी यहाँ पे ट्रू कर रखा है, उसको फॉल्स होगा तो ये फिर ये भी इन्वायरमेंट वेरिएबल से उठा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैंने इसको हार्ड कोड कर दिया है। फॉल्स होगा तो ये डिफ़ॉल्ट एज्योर क्रेडेंशियल में ये मैनेज्ड आइडेंटिटी क्लाइंट आईडी में ये MSI क्लाइंट आईडी असाइन होगा। ओके, सो फिलहाल अगर हमने जो यूजर असाइंड आइडेंटिटी बनाई थी उसको भी ले सकते हैं, या नहीं तो हम जो हमारा हमने अपनी एक यूज़र आइडेंटिटी बनाई थी उसको भी ले सकते हैं। ये यूज़र आइडेंटिटी हमने पिछले वीडियोस में बनाई थी। ओके, तो यहाँ से भी इसकी ये क्लाइंट आईडी ले सकते हैं। तो MSI क्लाइंट आईडी ये होता है। ओके, तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पे जो हम डिफरेंट वेरिएबल्स ले रहे हैं, MSI क्लाइंट आईडी वो कहाँ से लिया, और लॉन्च सेटिंग में हमने जो एज्योर क्लाइंट आईडी और टेनेंट आईडी और सीक्रेट्स लेंगे वो कहाँ से लेंगे। ओके, ये लेने के बाद एक चीज़ और होता है कि जो भी हमारा ऐप कॉन्फ़िग हमने बनाया है, ऐप कॉन्फ़िग bin 1, इसके आपको एक्सेस कंट्रोल में जाकर के यहाँ पर आपको रोल असाइनमेंट देना होगा। ठीक है, तो रोल असाइनमेंट के लिए जैसे कि अभी हम तो विजुअल स्टूडियो से रन कर रहे हैं तो हमारी आईडी को, मेरी आईडी को चाहिए। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि हम मैनेज्ड आइडेंटिटी के थ्रू रन कर रहे हैं तो उसको फिर इस रिसोर्स पे एक्सेस देना होगा। ओके, तो अभी देखिए कि हमें मेनली रीडर एक्सेस देना है।
ओके, तो सिंपल रीडर एक्सेस देने के लिए रीडर सेलेक्ट करके नेक्स्ट करना है। उसके बाद में यूजर या सर्विस प्रिंसिपल को देना है लोकली रन करने के लिए या मैनेज्ड आइडेंटिटी को। सो सिंपली आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये है यूजर विनोद कुमार, ठीक है, जिसको हम एक्सेस देना है। तो विनोद कुमार सेलेक्ट करके आप यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे और रिव्यू एंड असाइन करेंगे। ये ऑलरेडी मैंने असाइन कर रखा है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि होता क्या है कि ये एक बार असाइन होने के बाद कम से कम ये 5-10 मिनट ले लेता है सिंक होने में, उसके बाद ही ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। ओके, सो अभी यहाँ पर देखें हम कि ऐप कॉन्फ़िग बिन 1 में हमने जो एक्सेस कंट्रोल असाइन किया है, रोल असाइनमेंट्स, इसमें देख लेते हैं। तो देखिए विनोद कुमार को ऐप कॉन्फ़िगरेशन डेटा रीडर का एक्सेस प्रोवाइड कर रखा है। ओके, तो ये प्रोवाइड करने के बाद आप 5-10 मिनट वेट कीजिए और वेट करने के बाद जो है आप रन कीजिए। ओके, अब इसको मैं रन करता हूँ। आप एक बार और वैलिडेट कर लीजिए कि हमने इसमें ऐप कॉन्फ़िग बिन 1 का डाला है और की जो है हमने F1 सेटिंग्स ऑनर जो की वैल्यू पेयर में हमने दिया है वो डाला है। अब इसको रन करते हैं तो ये यहाँ आता है। आने के बाद MSI क्लाइंट आईडी हमने नहीं दी है, इंड पॉइंट पे आया, इस डेवलपमेंट मोड ट्रू है तो ये यहाँ पे आया और इसने ये डिफ़ॉल्ट एज्योर क्रेडेंशियल्स के थ्रू इसने हमारा जो आईडी है उस आईडी को इसने वैलिडेट किया। वैलिडेट करने के बाद यहाँ पर आया बिल्डर में और इसने यहाँ पे बिल्ड किया और अब देखिए यहाँ पे आई कॉन्फ़िगरेशन में आ गया, ठीक है, इसमें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में आया और अब देखिए कॉन्फ़िग वैल्यू मिस्टर विनोद कुमार यही मैंने डाला था, F1 सेटिंग्स ऑनर, ये यहाँ पे आ गया। तो ये तो हमने यहाँ पे program.cs में एक्सेस कर लिया। ओके, आपको और अगर दूसरी जगह एक्सेस करना है दूसरे पेजेस में तो आपको ये आई कॉन्फ़िगरेशन को इंजेक्ट करना होगा। तो आई कॉन्फ़िगरेशन को उसके कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट कीजिएगा, कॉन्फ़िगरेशन बनाइएगा और डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन लिख करके यहाँ पर आप की का नाम दीजिएगा, वो आपका की जो है वैल्यू उठा करके दे देगा। ओके, तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि ऐप सेटिंग क्या होता, ये ऐप कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और उसके बाद कैसे उसको जो है हम यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, की वॉल्ट और इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है और फिर उसके बाद .NET में हम इसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट में लिख सकते हैं और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।